महान रही। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो बुक में आएगा, कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने है। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन, किसकी कहानियां हैं, तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भगत है वो शास्त्र को भी विधि पूर्वक रखते भी है और पढ़ते भी। ऐसे रवासी किताबों के माफक नहीं रखते। तो अपने पवित्रता की पर्सनालिटी को सदाई इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते है तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो।
तो माया जीतो व माया को बार बार भगाने वाले हो। जो माया जीत है, भगाना नहीं पड़ता। ऐसे है, ऐसे माया जीत है माताओं में है, शक्तियों में है ऐसे कि अभी भगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को भगा दिया, सदा के लिए यहाँ भगाते ही रहते हो क्या? क्या हाल है? भगा लिया, सदा के लिए भगा लिया, भाग गई माया। अभी नहीं आएंगी ना कि थोड़ा थोड़ा आवे, कोई अर्जा नहीं है। नहीं, फिर भी आधा कलब की दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना। नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आवे भी नहीं कि भले आवे नहीं आवे। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा।
तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करे हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा। शांति शांति शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई। शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है शुक्रवार 5 तारीख। तो क्या कहा बाबा ने, मुख्य मुख्य पॉइंट्स उसके? बाबा कहते हैं कि आपकी जो पवित्रता की पर्सनालिटी है वो बहुत उच्च है। और आज तो नहीं मगर कल भी जो बाबा ने समझाया था, अनादिकाल में हमारी पर्सनालिटी क्या है, आदि काल में क्या है, मध्य काल में क्या है। और आज बाबा समझा रहे थे कि ब्राह्मण काल में, अभी अंत के समय में आप जो ब्राह्मण हो, तो हमारी अभी की पर्सनालिटी के हिसाब से जो लौकिक ब्राह्मण है वो भी उनका सब कार्य चलता है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना होता है तो। और ऐसे हमें बनना है कि जो पर्सनालिटी, इतना मतलब नशा होना चाहिए कि हम ही है, मगर सिर्फ खाली नशे में नहीं रखना है, मगर स्मृति में इमर्ज करना है। जब स्मृति में इमर्ज करेंगे तो समर्थी आएगी, और समर्थी है तो फिर माया आ नहीं सकती, इम्पॉसिबल है करके माया का आना।
और हमें भी सिर्फ खाली माया को भगाना नहीं है, मगर माया जीत बनना है। और जब माया जीत बनेंगे तब फिर हमारा गायन सिर्फ खाली जो बड़े पर्सनालिटी वाले रहते हैं उनकी तो कोई किताब में उनकी पर्सनालिटी लिखी जाती है। हमारी पर्सनालिटी है वो शास्त्रों में लिखी गई है। जो भक्त लोग शास्त्र अपनी विधि से पूछते भी है और उसका पठन पाठन भी करते हैं, तो सारे कल्प में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी पर्सनालिटी है वो अभी ही हमें पूरी करनी है। और इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सिर्फ अंत काल में अभ्यास करेंगे तो वो हो नहीं सकता करके। वेरी गुड। तो आपने सारा रिपीट आप किया। आप ज्ञान में कौन सी साल में आए भाई जी? भाई जी मैं 2005 में था, मगर मुरली मैंने 2008 से चालू की थी। ओह अच्छा, ये मुरली 95 की, तो बाबा ने तो ओम शांति भवन कम पड़ा तो बाबा ने इनडायरेक्टली इशारा दिया दादी को, तो ये देखो इसलिए टेंट बांधे हुए हैं। और दादी का सबसे पहला सेवा के लिए इसलिए सबसे पहला बाजू में गुजरात, और गुजरात वेरी रिलायबल, ये तो इसलिए देखो सरला दीदी को दिखाते हैं। तो सारे जो टर्न का सेवा वो पूरा गुजरात जोन को दिया गया था। और सारे जो जितने लोग आप बैठते हो देख सबका रोटियां ये गुजरात की माता ही, बाबा ने बहुत महिमा किया था उनका। ये वो मुरली है देखो 95। हम भी उस मुरली में बैठे थे बीच में। आप वीडियो में इतना पीछे नहीं जाता है, वीडियो में जानबूझ के पीछे बैठता हूँ हमेशा, पर बीच में बैठा था मैं। तो ये मुरली बाबा ने 95 में टेंट के अंदर चलाया था। बाद में शांतिवन बना। शांतिवन का वो हॉल वॉल कुछ था ही नहीं उस टाइम। शांतिवन तो 96 में उद्घाटन हुआ ना हॉल का, जी तो ये जी जी। 95 की मुरली है। इसलिए मैंने पूछा कि आप अगर उस टाइम ज्ञान में होंगे तो शायद सेवा में आए होंगे, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। जी नहीं, ओके जी। हम तो बाबा ने ब्राह्मणों को याद किया ना, लौकिक ब्राह्मण और हम ब्राह्मणों की किसी कैसी महिमा है उसके बारे में कहा। तो सारा तो रिपीट किया, मगर बाबा ने पर्सनालिटी के बारे में बताया। पर्सनालिटी कितनी, आपकी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। और वो नामधारी ब्राह्मण जो है उनका है नामधारी ब्राह्मण। और लास्ट में बाबा ने कहा कि अंतिम समय में अभ्यास करोगे तो नहीं होगा, और आपका लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो लंबे समय का अभ्यास होगा तभी होगा, पास होंगे लास्ट में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे तोते का उदाहरण दिया बाबा ने, नलकी के ऊपर बैठ करके बोलता है कि नलके ऊपर नहीं बैठना करके। तो बाबा कहने का मतलब यह है कि हमें खाली बोलना नहीं है, बट लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तभी जा करके हम पास हो पाएंगे, नहीं तो लास्ट में पास पाए, नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो आज का अव्यक्त इशारा है, आज है 5 तारीख। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो। उपकारी पर उपकारी पर उपकार करते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अचल अटल भाव हो, बात के कारण भाव न बदले, कोई अपकार करे, आप उस आप उस अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे कमाल। ठीक है। और आज की 5 तारीख की मुरली है 5724। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सत्वप्रधान बनेगी। इसलिए सदा याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। तो याद से ही आत्मा सत्वप्रधान बनेगी, इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी।
फर्स्ट 4 बातें यहाँ पर लिखी है, तो उसमें से फर्स्ट है, यदि बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। सेकंड, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। थर्ड, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। फोर्थ, उनकी बुद्धि झूठ कण के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। देखा कितना प्यार के बारे में 4 बातें बाबा ने कही सारी। ओम शांति। बेहद का बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा महिमा क्या है? अपरंपार है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख धाम में सब चिल्लाते हैं। क्या कहा बाबा ने? अशांति और दुख धाम में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे से भक्ति का भी समय होता है कभी। परंतु कायदे से भक्ति का भी समय होता है। कब होता है? आधा कल्प। आधा कल्प भक्ति चलती है। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जाने की दरकार ही नहीं। यह तो थॉट रीडर वह तो थॉट रीडर होते हैं, वह भी यह विद्या सिखाते हैं। यहाँ वह बातें ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चों की यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। तो ये अभी तक की मुरली जो चली है, उसके ऊपर बाबा प्यार के बारे में कहते हैं। ये भगवान का प्यार जो है आपको अभी मिलता है, बाद में नहीं मिलेगा सारा। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। हर एक के अंदर क्या है? विकार ही है। बहुत ही छीछी मनुष्य है। बाप आकर हमें क्या बनाते हैं? बाप आकर के हमें गुल गुल बनाते हैं। अच्छा, गुल का मतलब क्या है? फूल। फूल। हाँ, गुल का मतलब है फूल। फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से प्यार करते हो। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। दुनिया, मनुष्य क्या सारे जानवर को भी प्यार से अगर देते हो तो कितना आपके लिए
प्यार करता है। अगर मनुष्य मनुष्य से प्यार करते आए आज तक, बट हमें भगवान से प्यार करना है। तो अगर भगवान से प्यार करते हैं तो उसका रिटर्न में कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी कहानियां हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करता। हाँ? अगर भक्त भगवान को बुलाता है तो क्या वो नहीं आता। शास्त्रों में भी कितनी बातें, यानी भक्ति मार्ग में भी कितनी संत होकर गए हैं रिसेंटली भी, तो उन्होंने भगवान को बुलाया, जो सच्चे संत होकर गए हैं, तो क्या वो नहीं आया। तो हम तो उसके डायरेक्ट बच्चे हैं ना। तो आज सवेरे में देख रहा था कि ब्रह्मा बाबा, यानी बाबा का, ब्रह्मा बाबा के कमरे का फोटो लगाया हुआ था। तो वो तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है वहां पर। तो मैंने देखा है कि अगर वहां बैठ कर के आप बाबा से बात करते हो, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे ही है। सारा डायरेक्ट आंसर मिलता है। मुझे भी आंसर मिला, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर मिला एकदम। सोच भी ले सकते हैं ऐसा। तो बाबा से हम प्यार करते हैं, इसलिए हमें बाबा से कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। हमें आदत क्या है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फट से फोन उठा के पूछ लेंगे, अरे इसका कैसा करेंगे, क्या करेंगे करके। मगर क्या हम डायरेक्ट बाबा को फोन करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं। तो यही अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत आसान लगता है ना देहधारी को फोन करना। मगर भगवान को अगर हम बात करते हैं तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है उससे। ये हमें आदत होनी चाहिए, बाबा से बार बार अभ्यास, तो ही होगा। अब कल आशा बेन का मुरली में सुन रहा था, तो उसमें एक उदाहरण दिया बाबा, उन्होंने एक बताया कि एक अपना ही बीके भाई थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी बाबा मुझे लेने आए हैं करके, मैं जा रहा हूँ करके, और सचमुच वो चले गए। ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने शरीर छोड़ दिया सारा। बोला कि बाबा लेने के लिए आया, अभी मैं जा रहा हूँ करके। तो कितना है, यानी कितना उन्होंने अभ्यास किया होगा उस बात का। बिना अभ्यास से वो नहीं होता सारी चीजें। तो इसलिए बाबा ने कहा अभ्यास के ऊपर। और बाबा से प्यार, हमको आदत है मनुष्यों के ऊपर प्यार करने की। तो भगवान दिखता तो है नहीं, वो तो निराकार। तो निराकार से अगर संबंध रखेंगे तो वो करता है सारा चीजें। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजित बन रहे हो। सत्युगी राज्य को मोहजित राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस था, अब नहीं है। क्योंकि वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस था, मगर अभी नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला। हाँ, रावण कौन है, बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है कौन। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। रावण। बाबा ने बोला काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इस लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। ये बात, अभी लक्ष्मी नारायण की बात आ गई तो मुझे ये बात एक याद आ गई। मैं अगस्त्य से बात कर रहा था। अगस्त्य ने शायद माउंट आबू में गया था, तो उसने देखा कि नारायण का क्राउन छोटा था कहाँ पर, तो उसने देखा पता नहीं, और लक्ष्मी का क्राउन बड़ा था। तो वो बोलता है कि नहीं, नारायण का क्राउन बड़ा होना चाहिए करके। तो मैंने पूछा नारायण का क्राउन क्यों बड़ा होना चाहिए।
तो मुझे बोलता है कि वो नंबर 1 है, इसलिए नारायण का कारण बड़ा होना चाहिए। लक्ष्मी नंबर 2 है। देखो इतने छोटे से बच्चे को भी पता है कि वो नंबर 1 है, तो उसका क्राउन बड़ा होना चाहिए। वो नंबर 2 है तो उसका क्राउन छोटा है। तो देखो उसकी बुद्धि इतना छोटा है, अभी उसको किसने सिखाया नहीं है बात। तो कैसे आत्मा लेके आती आप है। सवेरे वो बाबा का कमरे का इसलिए बोला तो लाइव आ रहा है, क्योंकि एक माता जी वहां बैठी है ना, योग कर रही है, राइट। तो वो अगस्त्य की आत्मा है, वो लास्ट जन्म का, ठीक है, वहां बैठ के योग कर रही तो देखो है ना कितना छोटा है, मगर उसकी बुद्धि देखो कैसी है। लक्ष्मी नारायण को जगतजीत कहेंगे। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं कौन? ब्राह्मण लोग। क्रिएटर फिर क्रिएटर क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह सब रस्म रिवाज निकलती है कभी? सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। आती है खुशबू? क्या कहा? बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम देवी देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी नॉ- अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है ना? श्याम सुंदर पता है ना? इसलिए इंडिया में भी मंदिर है कालाराम और गोलाराम का। मुंबई में तो है, इसलिए कृष्ण को भी काला दिखाते हैं और गोरा दिखाते हैं। वो मगर वो काला क्यों है दिखाया और क्यों गोरा है, वो लोग तो नहीं जानते, मगर अभी हम जानते हैं। यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे 2 नंबर में। यहाँ पर पॉइंट, श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे है 2 नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही कृष्ण को सब प्यार करते हैं। उनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चला जाता है। ऐसे नहीं कि द्वारका समुद्र के नीचे चली गई। स्वर्ग कोई समुद्र के नीचे नहीं जाता। जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं,
यह चक्र फिरता है, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, देखा चक्र की विशेषता क्या है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए बोलते हैं, चक्र को घुमाओ। क्यों घुमाने को बोलते हैं बाबा बार बार। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। हाँ, बाबा ने कहा भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है। नहीं तो बाप कैसे आप फिर से देवता धर्म की स्थापना करें। आगे तुमको इन बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। अभी बाबा ने हमको सब कुछ समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। ऐसा बाबा कहते हैं, ऐसा मीठा बाबा और उसको तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना। रावण राज्य में क्या मिलता है? या कोई एक्सपेक्ट करेगा कोई आपको रेड रोज लाके दे करके? कांटे ही मिलेंगे ना, कांटों का जंगल है। कांटों के जंगल में क्या मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। अगर कोई रेड रोज लाके देता है तो एक्सेप्शन केस। और दुख भी कौन क्यों मिलता है? दुख कोई देता नहीं है। हर एक का अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से उन्हें दुख मिलता है। हमारी गठड़ी इतनी बड़ी हो गई है तो उसको, उसके कारण से हमें दुख मिलता है सारा। इस लास्ट जन्म में भी यार, अभी बाबा के बच्चे मिल गए तो हमें उसका ज्ञान मिला है। तो हमें अगर दुख भी आता है तो हम उसको, पता हमको मालूम है उसको कैसे हैंडल करना है करके। वो दुनिया वाले तो नहीं जानते कैसे हैंडल करना है उसको। तो इसलिए उसके बाबा कहते हैं कि उनकी उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों को मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ कौन? भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह बाप, वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास। इस समय में इतने शास्त्र है, इतने किताबें हैं, उसमें ये सब नॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदि मध्य को अंत को जानने वाला एक ही है, परमपिता परमात्मा। वही हमें ये ज्ञान देते हैं, इसलिए नया ज्ञान है। किताबों में ज्ञान नहीं है कोई भी। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं। कौन ज्ञान देता है? ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनने के लिए। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। समझा?
ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठयोग। हठयोगी के चित्र भी बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठयोग सिखाते हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठयोग सिखाते हैं। जब बहुत रुद्धि हो जाती है तब हठयोग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। क्या कहा बाबा ने? बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। इस बात को समझे। राजधानी स्थापन करते हैं। राजधानी में खाली राजा रानी नहीं होंगे, राजा रानी के साथ सब प्रजा होगी, सब लोग होंगे, सब तरह के लोग होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, कौन कितने साल से ज्ञान में है और फिर भी ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसको हमें नहीं देखना है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। हमें यहाँ देखना है मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ घोड़े का चश्मा लगा, किसी और को मत देखो, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ नौकर चाकर सब तरह के लोग चाहिए ना, तो हर एक का अपना अपना कर्म है। तो अपना अभी भी बीकेस में भी सारे तरह से करते हैं, मगर हमें देखना है हम क्या करना है, हमें क्या बनना है। ठीक है, इसलिए बाबा का ये राजधानी स्थापन हो रही है। सारा स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापन होती है। वहां कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला है कौन? रावण। बाप आते हैं पूज्य बनाने के लिए और पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए। जानना चाहिए ना। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। इसके आगे बाबा ने कहा यह है ऊंच से ऊंच। दुनिया में आईपीएस यूपीएससी है और क्या क्या बड़े बड़े एग्जाम यानी पढ़ाई है, मगर सबसे बड़ी पढ़ाई यही है। और इस पढ़ाई से हमें क्या बनते हैं? हम राजाओं के राजा, हाँ, लक्ष्मी नारायण, ऐसे ऊंच पद पा सकते हैं। वो हाईएस्ट पद है, हाईएस्ट पद हम पा सकते हैं। ऐसी पढ़ाई हमें पढ़ रहे हैं। बाबा को याद करिए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में
के संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। शांति। तो बाबा कह रहे हैं, यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। ऐसा चलता है, हमारा बाप ही हमें पढ़ाता है और पढ़ा करके हमें साथ में लेके जाएगा। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर कोई लव पसंद नहीं आता। समझा? जिसको बेहद के बाप का लव मिलता है ना, उसको और कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है, यह है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ। यहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत जो है बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, दुनिया में 7 वंडर का गायन करते हैं, बट बाबा क्या कहते हैं? भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरा देश। यह है माया के 7 वंडर्स, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उसका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग, यह है नरक। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो, तुम तो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। स्वर्ग में है सुख, दुख का नाम नहीं। इनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। बाबा कह रहे हैं तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चल रही है। हमारी क्या चल रही है? माया के साथ गुप्त लड़ाई चल रही है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्राह्मण की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह तो है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। समझा? बाप क्या कहते हैं? मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, परंतु जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं,
तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में मैं आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नवदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बेट लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाते हैं। तब तो 84 जन्म, सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो शुरू में आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। समझे बात को। जो शुरू में आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। इसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, क्या कहा बाबा ने। इसको कहा जाता है एक ही स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। हाँ, सब बोलने के बाद बाबा ने क्या कहा, निरंतर मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। समझा। पवित्र बनने के लिए क्या जरूरी है, याद की यात्रा। मन मना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति, गति कहाँ जाता है, इसको शांति धाम को। गति कहाँ जाता है, शांति धाम को। सद्गति होती है यहाँ। सद्गति के अगेंस्ट होती है, क्या होती है सद्गति के अगेंस्ट, दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं। सन्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना। यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से फिर तुम सतोप्रधान से, फिर तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। हमें हमेशा देखते हैं ना कि फोन की बैटरी देखते रहते, अरे कम हो गया करके लगे चार्ज करते। तो हमें भी बाबा बताते हैं कि हमारी बैटरी भी अभी डल हो गई है। जब बाप से कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज होगी। बैटरी चार्ज हो जाएगी
बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। इस सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। क्या कहा बाबा ने? यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप पिता का याद दादा प्यार, को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। सेकंड, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। समझा? भगवान कृपा नहीं करते यहाँ पर, अपने आप के ऊपर ही कृपा करनी है। कैसे? पढ़ाई पढ़कर। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजित बनना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप से के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। कैसे करेंगे? जब महसूसता की शक्ति होगी। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआई लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा ने टेक्निक बताई यहाँ पर स्लोगन के अंदर, सर्व के दिल की दुआई लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ क्या होगा? सहज होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है। तो आज के वीडियो में बाबा ने कहा ना कि नामधारी ब्राह्मण है, दुनिया में नामधारी ब्राह्मण, उनका कितना नाम होता है, मगर आप हो काम करने वाले ब्राह्मण हो। तो दोनों में फर्क बताया। जो रूहानी पर्सनालिटी के बारे में बताया बाबा ने, रूहानी पर्सनालिटी दुनिया वाले में होते हैं। रूहानी यानी जो पर्सनालिटी होती है उनके किताबों में
महिमा होती है, मगर आप जैसे पर्सनालिटी वालों की महिमा शास्त्रों में होती है सारी। और बाबा ने कहा कि अंतिम समय में आपको बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब जाकर के हम पास विद ऑनर बनेंगे सारा। और अव्यक्त इशारों में क्या था कि सभी के प्रति, जो अपकारी है उसके प्रति भी हमें शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो बात अपकार करें, आप उस पर उपकार करो, उसको उपकार में परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे कमाल। हाँ, जो कोई अपकार करे मगर आप उसको परिवर्तन कर दो उपकार में, तब कहेंगे कमाल। आज का प्रश्न था, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर था, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी, वे पूरा नष्ट, सेकंड, वे पूरा नष्ट हुआ होंगे। थर्ड, उन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वह किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। फोर्थ, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सत्युग में तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ठीक है, तो बताओ अभी क्या था मुरली में? बेहद के बाप का प्यार अभी संगम पर ही मिलता है। बाबा को प्यार से याद करना है, कभी मूंझना नहीं है। कभी मूंझना नहीं है। बहुत बाबा का प्यार जिसने लिया उसे और किसी की प्यार की दरकार नहीं रहती है, और बाबा हमें प्यार देने आए हैं। और क्या कहा? बाबा आकर हमको गुलगुल बनाते हैं। बाबा सभी सभी को फ्लावर बहुत और अच्छा, हम फूल सचियों को जैसा लेने आए हैं शिव फूल से। बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे हमको बहुत हैप्पीनेस मिलती है कि बाबा आकर हमें गुलगुल बनाते हैं। हाँ, माना फूल बनाते हैं। और सजियों को लेने आए हैं शिव साजन और भक्तियों को भगवान। नहीं समझ में आ रहा है, वापस बोल। हम सजियों को लेने आए हैं शिव साजन और भक्तियों को भगवान। सजनियों को लेने आए हैं शिव साजन। यस। और सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। सबसे इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, काम पर जीत पानी है, हाँ, पर जीत पानी बनना है। है। और रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्यों को सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। और क्या है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही है, खड़ा है। मंदिर में भूल जाते हैं परंतु बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। और क्या? बाबा ने कहा कि भोग जो आप लगाते हो वो ब्राह्मण ही खा जाते हैं। सारी रस्म रिवाज जो है अभी से निकली है यहाँ पर। और बाबा ने कहा कि बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। खुशबू आती है। बाबा कहने से ही परिवार की परिवार से खुशबू आती खुशी है। है। और भारत है वंडर ऑफ द वंडरफुल। आज वंडर बाबा ऑफ द ने वर्ल्ड, क्या 7 वंडर गाए जाते हैं, मगर बाबा ने कहा भारत ही है वंडर ऑफ द वर्ल्ड सारा। और क्या कहा बाबा ने? चक्र को जानने से हम क्या बनते हैं? चक्र चक्रवर्ती महाराजा राजा महारानी बनते महारानी, हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। और बाबा ने कहा नाम जो है भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम कहा बाबा ने रॉन्ग है करके। रॉन्ग है। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? ज्ञान ज्ञानेश्वरी तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए।
इसलिए इसको राजयोग कहा जाता कहते हैं। और भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। है। भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और क्या कहा बाबा ने? वो सन्यासी जो है हठयोग सिखाते हैं ना सारा। बाबा राजयोग हाँ, सिखाते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते, राजाओं गति का राजा शांति बनाते धाम हैं। को कहते हैं, सदगति स्वर्ग को कहते हैं, और दुर्गति दुख धाम को कहते हैं। दुर्गति दुख धाम। दुख धाम। ठीक है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर रहम करनी है और कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़ करके हमारे अपने ऊपर ही कृपा करनी है। और आज बाबा ने शरीर को मोटर कहा। मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मोटर, शरीर मोटर रूपी बैटरी को, आत्मा को चार्ज करता है। राइट, आज बोला नहीं, ना कुछ ऐसा? हाँ, नहीं, ये नहीं। कॉमन बात है। तो बहुत बार बाबा ने कहा है सारा कि अपनी बैटरी जो है आत्मा रूपी बैटरी है। मोटर बाने उदाहरण देते हैं। शरीर 7 डेज कोर्स के अंदर भी दिखाते हैं ना कि आत्मा का जब गाड़ी रूपी गाड़ी दिखाता है ना, उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। आत्मा में वो मोटर की हाँ, बात तो वो करता मोटर है, की बातें वो बताते मोटर। हैं। और आत्मा को चार्ज करने के लिए आपको परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना है। जाकर चार्ज होगा। और क्या कहा? सर्व की दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। हाँ, तो सभी। बाबा कहते हैं दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। हाँ, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। बाबा ये भी कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से हमें महसूसता आती है, और महसूसता की शक्ति का अनुभव करोगे तो सहज हमारे दाग दिखाई देंगे, और उसी से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। महसूसता की शक्ति जैसे कि मैं ब्रह्मा बाप की राइट भुजा हूँ, कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, कि बाप कहते हैं ना नूरे रत्न मैं हूँ, मैं नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु हूँ। ऐसे हम महसूस करेंगे, यानी कि इमेजिन करेंगे, तो उसके अनुभव से हम शक्तिशाली बन सकते हैं। हाँ, ये बात वरदान में थी। वरदान में बाबा ने कहा था कि महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। और उसके बाद में जो आपने कहा वो बातें कही। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने? पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। समझा? मनमना भव तो अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट है दुर्गति। और क्या कहा बाबा ने? माया जीत बनना है, माया जीत बनना है। माया को हम भगाने में टाइम लगता है, तो बहुत काल का अभ्यास है। बहुत काल का अभ्यास। और लास्ट में बाबा ने कहा कि यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। लगता है सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है। किसको डिफिकल्ट लगता है हाथ उठाओ। हम सहज को भी डिफिकल्ट बना देते हैं, है नहीं? बहुत सहज है। बहुत सहज है। ठीक है। और बाबा ने कहा याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। और स्लोगन में था सर्व की दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।
शांति शांति। ओम शांति बाबा। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाय। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।